अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सैयद उमर। आज के इस वीडियो में फिर से ईरान की न्यूज को लेकर आपके सामने आए। आज तारीख है 12 जनवरी साल 2026। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से महंगाई से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट इस वक्त में किस तरीके से ईरान के लिए खतरा बनने जा रहा है। ईरान की गवर्नमेंट इस बात को बोली कि ईरान के अंदर छुपे मोसाद के कुछ एजेंट इन सभी कामों को अंजाम दे रहे हैं, इन सभी प्रोटेस्ट को बढ़ा रहे हैं, इन सभी आग को लगाने का काम मोसाद के कुछ एजेंट कर रहे हैं और मोसाद के एजेंटों का कब्जा इस वक्त में ईरान की सड़कों पर हो चुका है। ईरान के अंदर 25 मस्जिदों के अंदर आग लगा दी गई है, 26 अस्पताल जला दिए गए हैं, 26 बैंकों को लूटा जा चुका है, पब्लिक के जरिए 26 बैंक लूटी गई हैं, 10 सरकारी इमारतें जला दी गई हैं, 48 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जला दी गई हैं। इस वक्त में जिस तरीके का हालात ईरान के अंदर मौजूद हैं, शायद ही किसी देश के अंदर इस तरीके के हालात होंगे और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि ऐसे हालात किसी भी देश के अंदर पैदा ना हो। इस वक्त में लगी हुई ईरान के अंदर आग के अंदर 42 एम्बुलेंस, 42 बसें और समथिंग 12 इमारतों को जला दिया गया है। तेहरान के अंदर इस वक्त में काफी ज्यादा बुरे हालात हैं। तेहरान के अंदर बहुत सारे लोग जल चुके हैं। सरकारी IRGC जो है उसकी तरफ से बहुत सारे लोगों को गोली पड़ी है, पत्थरबाजी की गई है, बहुत सारे लोग आग में जल गए हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था अस्पताल के अंदर किस तरीके से लोगों के हालात खराब हैं। अस्पताल के अंदर मात्र 50-25 बेड होते हैं, लेकिन एक दिन के अंदर 200-200 लोग इलाज के लिए वहां के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने गुजारिश की है सरकार से कि यार इन सभी दंगे फसादों को रोकने की कोशिश की जाए। और ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर प्रदर्शनकारियों ने इस तरीके का उत्पाद मचाया कि बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त में तेहरान के अंदर देखने को मिला है। क्या ये जो प्रोटेस्ट ईरान के अंदर किए जा रहे हैं, लोगों को बसों के अंदर और घरों के अंदर, अस्पतालों के अंदर हर जगह पर तोड़ फोड़ आग करी जा रही है, सड़कों पर दुनिया भर की बाइकें चलाई जा रही हैं, क्या ये सब चीजें सिर्फ वहां की आम जनता सिर्फ महंगाई को कम करने के लिए कर रही है, या फिर वहां की जो गवर्नमेंट इल्जाम लगा रही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं मोसाद का हाथ है? मोसाद इजराइल की एक सीक्रेट एजेंसी है जिसके अंदर वो लोग एक आतंकी हमला करते हैं। यहां पर जैसे ईरान के अंदर बहुत सारे लोग आग लगा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों, बसों, एम्बुलेंस, हर जगह मस्जिदों तक को आग लगा दी गई है। इसके पीछे ईरान की गवर्नमेंट का साफ तौर पर कहना है कि इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। और बताया जा रहा है कि मोसाद के अंदर से निकले हुए कुछ सीक्रेट एजेंट जिनकी उम्र 28 से 23 साल तक बताई जा रही है, इस वक्त में वो सभी लोग इन प्रोटेस्ट को अंजाम दे रहे हैं, दुनिया भर में आग लगा रहे हैं, मस्जिद कुरान तक को जला दिया है। सोचने वाली बात यह आती है कि अगर ईरान की आम जनता वहां पर महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो क्या उस मस्जिद को वो आग लगाएंगे जिस मस्जिद के अंदर वो नमाज पढ़ने के लिए डेली जाते हैं? 25 मस्जिदों को आग लगा दी गई है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, रिपोर्ट के जरिए इस बात का प्रूव हुआ है कि 25 मस्जिदों को और बहुत सारे कुरान शरीफ को आग लगा दी गई है। और एक जगह पर जहां ईरान के पुलिस के जरिए प्रदर्शनकारियों, प्रोटेस्टर्स को गोली के जरिए मारा गया है, उसी जगह पर प्रदर्शनकारियों के जरिए भी IRGC के बहुत सारे सैनिक जवान मारे गए हैं। जब अमेरिका और इजराइल अपने तमाम परमाणु हथियारों और तमाम हथियारों के जरिए ईरान को नहीं डरा पाए, तो उन्होंने एक रास्ता यह ढूंढा है कि ईरान के अंदर घुसकर चुपके से वहां पर मोसाद के कुछ सीक्रेट एजेंट को भेजकर, कुछ आतंकी लोगों को भेजकर पूरे ईरान के अंदर आग लगाने का ये काम कर रहे हैं। वहां पर दुनिया भर के लोगों को मारा जा रहा है सिर्फ वहां पर कब्जा करने के लिए। और बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से लगातार ईरान के लोगों के लिए ट्वीट आते जा रहे हैं। वो लगातार ट्वीट के अंदर लोगों को दिलासा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप जिस तरीके का प्रोटेस्ट ईरान के अंदर कर रहे हैं, लगातार इस प्रोटेस्ट को अंजाम देते रहो। जिस तरीके से आप ईरान के अंदर लगातार इस तरीके की आग लगा रहे हो, रेगुलर लगाते रहो, मैं आपके साथ में खड़ा हुआ हूं। अस्पतालों को जलाओ, मस्जिद को जलाओ, लोगों को मारो, पुलिस को मारो, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त में लगातार इस तरीके के ट्वीट करके ईरान के लोगों को दिलासा देते जा रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल मत डरो, हमारे भी लोग आपके साथ में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं, आप डरो मत, हमारे लोग आपके साथ में हैं, लगातार इन प्रदर्शन को बढ़ाने की कोशिश करो। और एक ही रजा पहलवी जो अमेरिका के अंदर बैठकर लगातार ट्वीट करके इस बात को बोला है कि तुम लोग बिल्कुल मत डरो, मैं तुम लोगों के साथ में हूं, लगातार इस तरीके के प्रदर्शन करते रहो। क्योंकि ये वो रजा पहलवी है जो क्लबों के अंदर यहूदियों के साथ में रहता है और ये ईरान के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है, ईरान की गद्दी को पाना चाहता है। अमेरिका, इजराइल भी इसी का साथ दे रहे हैं, इसको भी शाबाशी दे रहे हैं। और अमेरिका, इजराइल चाहते हैं कि ईरान के अंदर रजा पहलवी की सरकार बनाई जाए, जिसके जरिए ईरान के अंदर जितना भी सरकारी खजाना है, तेल है, सोना है, लोहा है,
रजा पहलवी वो सभी चीजें अमेरिका इजराइल को बेच दे। और ये रजा पहलवी अमेरिका के अंदर बैठकर ट्वीट करके लगातार इस बात को बोलता रहता है कि आप लोग लगातार प्रदर्शन करते रहो, लगातार सड़कों पर उतरते रहो, दुनिया भर में आग लगाने का काम आप लोग करो, मैं आपके साथ में उस सरकार को उखेड़कर फेंकना होगा। और ये रजा पहलवी अमेरिका के अंदर बैठकर इस बात का लोगों को दिलासा देता रहता है कि आप लोग प्रदर्शन करते रहो, सड़कों पर उतरो, इस सरकार को उखेड़कर फेंकना है। क्योंकि रजा पहलवी चाहता है एक बार फिर से जैसे इसके बाप ने यहां का ईरान का बुरा हालात किए थे, ईरान के बुरे हाल किए थे, ईरान के अंदर अपना राज्य करा था, ये भी उसी तरीके से ईरान का राजा बनना चाहता है, वहां का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनना चाहता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूं, जो ये खामनाई है ना, इनकी सरकार को उखेड़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि इनकी जो IRGC एक अलग से फोर्स बनाई है खामनाई ने, इनकी फोर्स जब तक इनके साथ में है, जब तक इनकी सरकार को उखेड़ना, इनकी सरकार को खत्म करना इतना आसान बात नहीं है। जब तक IRGC खामनाई के साथ में है, वो उनके सपोर्ट में खड़ी है, जब तक खामनाई की सरकार वहां से खत्म नहीं हो सकती। IRGC के अंदर ऐड हुआ एक एक बंदा पर्सनल ट्रेनिंग से गुजरा हुआ है। उन सभी लोगों के पास में इतने एडवांस हथियार हैं, शायद ही किसी देश के पास में इतने पर्सनल आर्मी के पास में हथियार हों। IRGC को सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि खामनाई की हमेशा सुरक्षा रहे, और जब तक खामनाई की सरकार इस देश के अंदर मौजूद है, वो इसकी देखभाली अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन बहुत सारे आतंकी लोग इसके अंदर घुसपैठ करके इसके ऊपर अपना हक जमाना चाहते हैं, ईरान को अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, और वो लोग कौन है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। इस वक्त में जब ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे लोग खुलकर सामने आए हैं, प्रोटेस्ट के जरिए ट्वीट कर रहे हैं कि आप लोग जो है सड़कों पर उतरो, आग लगाओ, अस्पतालों में आग लगाओ, पुलिस स्टेशन में आग लगाओ, पूरी सरकार को उखेड़ कर फेंक दो। वो लोग कौन है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ईरान के सरकारी लोग इस बात को बोल रहे हैं कि मोशाद के कितने भी लोग चाहे कितना भी प्रदर्शन कर ले, लेकिन वो जिस बात को चाहते हैं वो पूरा नहीं हो सकता, वो मकसद इनका कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि इस तरीके के हमले, और जहां तक ज्यादातर लोग जो प्रदर्शनकारी हैं, इनके अंदर ज्यादातर 90% लोग मोशाद के हो सकते हैं। क्योंकि पहले भी एक चीज देखी गई थी, ईरान के अंदर जब हमले हुए थे, लगातार ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे थे, तो मोशाद के लोग ही ईरान के ऊपर, ईरान के सरजमी से हमले कर रहे थे। ईरान के अंदर से ही ईरान की मेन जगह पर हमले किए जा रहे थे मोशाद की तरफ से। इसका मतलब भी पक्का हो चुका है कि ईरान के अंदर मोशाद के लोग मौजूद हैं, और वो सभी इन दंगों को अंजाम दे रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, इस वक्त में ईरान के अंदर मोशाद के लोगों ने कई जगह पर अपने बड़े बड़े ठिकाने बना रखे हैं। वहां पर बहुत सारी मिसाइलें, ड्रोन्स, हथियार, वेपन्स और बंदूकें, गोलियां, हर चीज उन्होंने स्टोर करके रखी है। काफी वक्त पहले ईरान के ऊपर हमले किए थे मोशाद के लोगों ने, और वो ईरान के सरजमी से किए गए थे। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पहले से ही मालूम होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ये प्रदर्शन ईरान के अंदर किया जा रहा है, ये जो प्रदर्शन प्रोटेस्ट ईरान के अंदर हो रहे हैं, अगर ये सारे प्रदर्शन प्रोटेस्ट ईरान के लोग कर रहे होते, मुसलमान लोग कर रहे होते, तो वो मस्जिद और कुरान के अंदर कभी आग नहीं लगाते। ये पक्का काम मोशाद के लोगों का ही है। और मैं आपको एक और ताजा खबर बताता चलूं, अमेरिका इस वक्त में ईरान के ऊपर कब्जा करने को लेकर एक प्लान बना रहा है। वो सोच रहा है डोनाल्ड ट्रंप की किस तरीके से हम इसके ऊपर कब्जा करें। लगातार ट्वीट पे ट्वीट आए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से इस बात का मालूम हुआ है कि ईरान के ऊपर कब्जा करने के लिए अमेरिका किस तरीके से प्लान बना रहा है। वो ये सोच रहा है कि जिस तरीके से IRGC और ईरान की जो गवर्नमेंट की आर्मी है, वो वहां के लोगों को मार रही है, और इन्हीं मौतों का हवाला लेकर हम इनके ऊपर हमला करेंगे। हमला करने के बाद में जब वहां के ज्यादातर लोग खत्म हो जाएंगे, तब इनके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। समझ रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके की चाल चल रहा है। लगातार वो इस तरीके की प्लानिंग अपने देश के अंदर आर्मी को लगातार बता रहा है, और आर्मी को उन्हें संदेश भी दे दिया है कि आप लोग तैयार रहें एक नई जंग के लिए। लेकिन जब ये सारे सवाल अमेरिका की तरफ से आते हैं, ये सारे मैसेज अमेरिका की तरफ से देखने को मिलते हैं, तब ईरान ने भी खुले तौर पर धमकी देते हुए इस बात को बोला है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी ठिकाने अमेरिका के बने हुए हैं, अगर ऐसा होता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है, तो हम भी मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी ठिकाने अमेरिका के मौजूद हैं उन सबको तबाह कर देंगे, सबको नष्ट और बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा तब। और इस वक्त में इजराइल ने भी अपने आप को अलर्ट मोड में डाल दिया है, और इस बात का पक्का हो चुका है, इस बात को अमेरिका ने बोला है कि ईरान कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। और तमाम हज़रात इस बात पर ध्यान दें, अमेरिका का इस बात का कोई पक्का नहीं है। अमेरिका जब चाहे ईरान के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन वो किस चीज का हवाला देगा? वो हवाला ये देगा कि ईरान तमाम ऐसे प्रदर्शनकारी जो मासूम हैं, बेगुनाह हैं, उनके ऊपर गोलीबाजी करके उनकी जान ले रहा है।
सिर्फ इस चीज का हवाला देते हुए अमेरिका जब चाहे ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो इस वक्त में अमेरिका इजराइल के पास में काफी अच्छा मौका है ईरान को कमजोर करने का। ईरान की गवर्नमेंट की नजर इस वक्त में सिर्फ प्रोटेस्टर के प्रदर्शनकारियों के ऊपर है। वो जब चाहे जब इनके ऊपर हमला करके, अमेरिका इजराइल इनके ऊपर हमला करके इनको कमजोर कर सकता है। इससे बढ़िया बेहतर मौका कहीं नहीं होगा, क्योंकि ईरान इस वक्त में काफी ज्यादा टेंशन में पहले से ही है। तो इस वक्त में ईरान के सरकार के गिरने के थोड़े बहुत चांस हैं। फिलहाल इस वक्त में IRGC की फोर्स रोडों के ऊपर खड़ी हुई है, कड़ी निगरानी रखते हुए इस बात को देख रहे हैं कि कोई प्रदर्शनकारी प्रोटेस्टर हमलेबाजी ना करे, जिससे कि हमारे देश को इस बात का मौका मिल सके कि किसी और देश की आर्मी हमारे देश का न घुस के इसके ऊपर कब्जा कर सके। ईरान के लोगों को सोचने की जरूरत है, लेकिन ईरान के लोग जब सोचेंगे जब वो प्रदर्शन कर रहे होंगे। ईरान के लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं 99% ये मोसाद के लोग ही होंगे। और इस वक्त में जैसे कि मैंने आपको पहले के कई वीडियो में बताया था कि ईरान के अंदर इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, कम्युनिकेशन को बंद कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका के खास व्यक्ति एलोन मस्क अपने स्टारलिंक की जो उनकी सैटेलाइट है उसको उन्होंने ईरान के ऊपर ले जाकर छोड़ दिया है। ईरान के अंदर बहुत सारे लोग स्टारलिंक का जो है इंटरनेट यूज कर रहे थे, तो उनके फोन में नेटवर्क आ गए हैं और बहुत सारे लोग वीडियोस को लगातार अपलोड कर रहे हैं, जिससे दंगे फसाद और ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त में ईरान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस बात का पता लगाया है सिग्नल किस जगह पर स्टारलिंक के जा रहे हैं, कौन कौन से लोग स्टारलिंक के डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज्यादातर लोगों को स्टारलिंक के जो नेटवर्क पहुंच रहे थे उनको जाम करने की कोशिश की गई है। 99% ईरान की गवर्नमेंट और इस काम के अंदर कामयाबी हो गए हैं। ज्यादातर जगह पर स्टारलिंक के जो सैटेलाइट के नेटवर्क जा रहे थे उनको जाम कर दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति वीडियो अपलोड ना करे, वीडियो कॉल ना करे, बात ना करे, जिससे दंगे फसाद और ज्यादा बढ़ सके। इस वक्त में किसी भी तरह की खुफिया एजेंसी हो, कितने भी खुफिया एजेंट हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वहां पर किसी मिशन को अंजाम दिया जाए तो बिना टेक्नोलॉजी के, बिना इंटरनेट के इस वक्त में ये सब चीज पॉसिबल नहीं है। जहां तक देखा ये जाता है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट का यूज करके ही इन सब चीजों को अंजाम देते हैं। इसीलिए जो है ईरान की गवर्नमेंट ने हर जगह पर ब्लैकआउट कर रखा है, इंटरनेट बंद कर रखा है, और स्टारलिंक की जो सैटेलाइट से इंटरनेट आ रहा था उसको भी पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। और मैंने आपको बताया था अमेरिका इजराइल इस वक्त में किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, और जिन संगठनों को ये आतंकी संगठन बताते हैं वो ज्यादातर संगठन इन्हीं के इशारों पर चलते हैं। एक आपने संगठन का नाम सुना होगा, कुर्द संगठन। इनका जो पूरा नाम दिया गया है वो कुर्दिश दिया गया है। और ये जो कुर्दिश लोग हैं ना, ये इस वक्त में तुर्की से लड़ाई कर रहे हैं। तुर्की से इनकी एक जंग चल रही है, और तुर्की में एक छोटा सा हिस्सा है जिस जगह पर ये लोग काफी ज्यादा तादाद के अंदर मौजूद हैं, और ये उस जगह को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपना देश उस जगह को बनाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त में तुर्की भी कम नहीं है, इन लोगों के खिलाफ लगातार एक्शन लिए जा रहा है। फिलहाल इन लोगों की तुर्की से चलती रहती है छोटी मोटी झटपट, लेकिन एक पश्चिम ईरान के अंदर ये लोग मौजूद हैं। कुर्दिश के लोग पश्चिम ईरान के अंदर मौजूद थे, और इन लोगों ने वहां के लोगों पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन ईरान के जो सेना है, IRGC और आर्मी, उन्होंने इनको पकड़ने की कोशिश की, इनके ऊपर गोलीबारी की, जिसकी वजह से इन लोगों ने अपने हमले को बंद करके उस जगह को छोड़कर भाग गए। और ईरान अपने इस मिशन में इसलिए कामयाब हो गया क्योंकि तुर्की के कुछ सीक्रेट एजेंटों ने ईरान तक ये बात पहले ही पहुंचा दी थी कि फला जगह से आपके ऊपर हमला होने वाला है। और ये जब न्यूज ईरान की गवर्नमेंट को पता लगी थी तो उन्होंने पहले ही अपने आर्मी को इस जगह पर तैनात कर दिया था, जिसकी वजह से वो इस मिशन में कामयाब हो गए। और ये जितने भी सीक्रेट एजेंट होते हैं अमेरिका इजराइल के, जो हाथों से चल रहे होते हैं, इशारों पर नाच रहे होते हैं, ज्यादातर लोग उस जगह के जहां पर उन्हें कब्जा करना होता है उस जगह के लोगों को पैसे देकर खरीद लेते हैं। इस वक्त में वेनेजुएला की न्यूज आ रही थी। वेनेजुएला के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि वहां के राष्ट्रपति को उठाकर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश अमेरिका ले गए, लेकिन वेनेजुएला की आर्मी ने एक फायर भी नहीं किया अमेरिका के लोगों पर। उसका क्या अंजाम था, क्योंकि वहां पर अमेरिका ने पहले ही अपने कुछ खुफिया एजेंटों के जरिए वहां की आर्मी को और जो वहां के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उन सबको पैसे देकर खरीद लिया था। और बाद में वेनेजुएला की सभी आर्मी इस बात की सफाई देती है कि हमें जरा सा भी पता नहीं लगा कि कब वहां के सैनिक, अमेरिका के लोग, अमेरिका की आर्मी वेनेजुएला के अंदर आई और यहाँ के राष्ट्रपति को उठाकर ले गई। आप खुद सोच सकते हैं, हर देश के पास में रडार सिस्टम होता है जिसकी मदद से इस बात का पता लग जाता है किस जगह पर एरोप्लेन आया, किस जगह पर लोग घुसे, किस जगह पर कटिंग की गई। लेकिन यार बॉर्डर पर इतने लोग तैनात होने के बावजूद, उस देश के अंदर दुनिया भर की आर्मी होने के बावजूद, पुलिस, आर्मी, हर चीज की सिक्योरिटी वहां पर थी, लेकिन फिर भी किसी को मालूम नहीं हुआ। ये सब एक बनावटी बातें हैं और ज्यादातर बात जो सच है वो ये है कि इन सभी लोगों को
पैसा देकर अमेरिका इजराइल ने जो है खरीद लिया था। उसके बावजूद वहां के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, उनको और उनकी वाइफ को उठाकर अमेरिका अपने देश ले गए। वेनेजुएला के सभी आर्मी इस बात को बोल रहे थे कि देखिए हम जो है अपने राष्ट्रपति के, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के कुछ ड्रोन आते हैं हमारे सिर के ऊपर जो है मंडराना शुरू कर देते हैं, कुछ मिस्ट्री ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर देते हैं जो अचानक से बिना कुछ खाए पिए हमें खून की उल्टी होने लगती है, हमारे नाक से कई घंटों तक खून चलता रहता है। ये सारी बकवास बातें हैं। बात जो सच थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये जो कहना है ये वहां की वेनेजुएला की आर्मी का कहना है कि भाई हमें नहीं पता लगा क्या हुआ, खून आने लगा मुंह से, नाक से खून आने लगा, इसलिए हम अपने राष्ट्रपति मादुरो को नहीं बचा पाए। ये जो दावा ये मादुरो के सिक्योरिटी गार्ड का कहना है जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे। और वाकई क्या इस तरीके का इस्तेमाल कहीं पर किया जा सकता है? ये अमेरिका ने सबको खरीद लिया था। सच्चाई क्या है, आपको क्या महसूस होता है, मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल मुझे लगता है कि अमेरिका ने सभी को खरीद लिया था, उसके बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी के बावजूद सिर्फ कुछ सैनिक आते हैं अमेरिका के और मादुरो को उठाकर ले जाते हैं। 2-4 सैनिक उसी देश के अंदर आकर उसी देश के प्रेसिडेंट को उठाकर ले गए, कोई कुछ नहीं कर पाया, एक गोली नहीं चली। इतना भी एकदम तो कोई नहीं मरा होगा ना, कितने भी मिस्ट्री किसी इस्तेमाल किया, मिस्ट्री हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन अचानक से कोई इतनी जल्दी तो नहीं मर सकता। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल की एक साजिश नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं अमेरिका इजराइल इस वक्त में पूरी दुनिया के ऊपर किस तरीके से अपना हक जमाना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। लेकिन आप इन सभी बातों के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, इन सभी न्यूज़ों के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।